तो मालिक निसाब शरीयत की रोशनी में कौन है, कुर्बानी किस पर वाजिब है, ये सबसे पहला सवाल है। क्या जिस पर ज़कात का निकालना वाजिब है उसी पर कुर्बानी वाजिब है? क्या वही मालिक निसाब है कुर्बानी के लिए भी जो ज़कात के लिए मालिक निसाब है? ये पहला सवाल। कि कुरान करीम की रोशनी में और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में कुर्बानी हमारे नजदीक साहिब निसाब पर वाजिब है। साहिब निसाब कौन है? यानी वो मुसलमान आकिल बालिग जिसके पास 52.5 तोला चांदी या उतनी रकम मौजूद हो, वो शख्स साहिब निसाब कहलाता है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज़कात की अदायगी में वो साहिब निसाब भी हो जाए और जो रकम उसके पास आई यानी वो उस पर साल पूरा गुजरे, उसके पास निसाब की मिकदार रकम आने के बाद से 1 साल पूरा होना शर्त है, तब उस पर ज़कात फर्ज होती है। लेकिन कुर्बानी के वजूब के लिए कुर्बानी के अय्याम में अगर वो साहिब निसाब हो गया तो अब साल गुजरना उस पर शर्त नहीं है, बल्कि उस पर कुर्बानी वाजिब है। जैसे 10वीं ज़िलहिज्जा को 10 ज़िलहिज्जा को अगर कोई शख्स साहिब निसाब हो गया, पहले साहिब निसाब नहीं था लेकिन 10 ज़िलहिज्जा को साहिब निसाब हो गया, अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। यहां तक के 12 ज़िलहिज्जा को अगर साहिब निसाब हो गया तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, क्योंकि अभी अय्याम कुर्बानी यानी कुर्बानी का वक्त मौजूद है, वो साहिब निसाब हो गया तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगरचे पहले साहिब निसाब नहीं था लेकिन अय्याम कुर्बानी में वो साहिब निसाब हो गया तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन कुर्बानी के दिन निकलने के बाद अगर साहिब निसाब होता है तो चूंकि अब अय्याम निकल चुके हैं, अब उस पर वाजिब है। बच्चों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, नाबालिग हैं, जब तक वो बालिग नहीं और साहिब इस्तिताअत नहीं उस वक्त तक उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और अगर घर के अंदर सिर्फ बाप साहिब निसाब है और उसकी औलाद, उसकी बीवी, उसके भाई बहन, पूरा एक कुंबा, एक खानदान रह रहा है, एक फैमिली रह रही है, मगर उनके पास अलग से कोई रकम नहीं है, सिर्फ बाप के पास जमा होती है, लिहाजा तन्हा उस पर कुर्बानी वाजिब है, बाकी पूरी फैमिली पर कुर्बानी वाजिब नहीं। कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं, अपने लड़के की तरफ से भी करना है, बीवी की तरफ से भी करना है, इनकी तरफ से भी करना है, इसलिए वो सोचते हैं कि अरे इतने कहां से ले आएंगे, तो वो तंगी महसूस करते हैं। बात याद रखें कि जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसी को कुर्बानी करनी है, और जिस पर वाजिब नहीं है अगर अल्लाह ने ताकत दी है अगर वो करे तो सवाब पाएगा। जैसे अगर कोई बहुत बड़ा मालदार है, वो अपनी तरफ से कर रहा है और अपनी औलाद की तरफ से भी कर रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसे चाहिए, बेहतर यह है कि जिन पर कुर्बानी वाजिब है और किसी वजह से वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी उस रकम को उनको दे करके उनके जरिए कुर्बानी करवाए। एक ताउन भी हो जाएगा, एक मुसलमान की मदद भी हो जाएगी, और साथ ही साथ उसके घर वालों को गोश्त खाना नसीब होगा। ऐसा ना हो कि वो बेचारा बकरे की कुर्बानी ही नहीं कर सकता है, बकरे का गोश्त ही उसे नसीब नहीं होगा, बल्कि वो बड़े ही में हिस्सा लेता रहेगा। तो ऐसी सूरत में अहले सरवत को, मालदारों को चाहिए कि अपने घर में अगर बकरे की कुर्बानी हो रही है, पास पड़ोस में, मोहल्ले में कोई ऐसा शख्स है कि वो कुर्बानी तो कर रहा है मगर बकरे की कुर्बानी की ताकत नहीं है, तो उसे कुछ रकम दे करके बकरा खरीदवाने की अल्लाह ने अगर ताकत दी है तो उसे भी खरीदवा दे, ताकि उसे भी सवाब मिले और उसके घर वालों को वो खाने का भी तो मौका मिल जाए।